जय माता दी। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनर पीस रिवर में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 की तिथि, कलश स्थापना मुहूर्त, देवी पूजा क्रम और व्रत पारण की पूरी जानकारी। चैत्र नवरात्रि इस बार साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होने वाली है और मान्यता है कि इस अवधि में अगर सच्चे भाव से माँ भगवती की उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर, परिवार और करियर में भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि जहाँ शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है तो वहाँ पर सदा ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में या परिवार के सदस्यों पर संकटों के बादल कभी नहीं मंडराते। इसीलिए भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नवरात्र के दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करके उपवास भी रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र नवरात्र कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ियों के कारण आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर होगा कि नवरात्र में किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और अष्टमी और नवमी तिथि क्या इस बार एक ही दिन पड़ रही है या फिर अलग अलग दिन में अपने अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा की जाएगी। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च दिन रविवार से और व्रत समाप्त होंगे 6 अप्रैल दिन रविवार को। यानी कि रविवार के दिन से ही व्रत प्रारंभ होंगे और जब भी रविवार के दिन से व्रत प्रारंभ होते हैं तो ऐसे में माँ दुर्गा की सवारी हाथी मानी जाती है। दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है और हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ संकेत देता है। हाथी पर ही इस बार माता प्रस्थान भी करेंगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:10 से 10:22 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है, जो कि दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और इस बार अष्टमी तिथि यानी दुर्गाष्टमी का व्रत रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को। दसवीं तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:24 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी कि 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक समाप्त होगी। वैसे तो दसवीं तिथि में ही कलश विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि के दिन जिनके घर में कन्या पूजन होता हो वो कन्या पूजन के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं और फिर नवमी तिथि को ही शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले कलश विसर्जन भी कर लेते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो आपको दसवीं तिथि के दिन ही माता की चौकी हटानी चाहिए। कलश का विसर्जन भी दसवीं तिथि को ही करना चाहिए। अगर बात करें इस बार नवरात्र में किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी, तो इस बार जैसा कि आप जानते ही हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होंगी। इस दिन तो घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद अगले दिन 2 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, तो 2 तिथियों में यानी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की जाएगी, एक ही दिन की जाएगी। और इसके ठीक अगले दिन से क्रमशः माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो इस बार का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि नवरात्रि में केवल और केवल दूसरे दिन 2 देवियों की पूजा एक साथ की जाएगी। बाकी आपको लगातार जिस क्रम से पूजा करनी होती है उसी क्रम में करनी होगी। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8 बजकर कुछ मिनट से प्रारंभ होगी
और उसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। इसके बाद से ही नवमी तिथि प्रारंभ होगी। तो ऐसे में आप जरूर ध्यान रखिएगा कि माँ महागौरी की पूजा यानी अष्टमी तिथि की पूजा आपको 5 अप्रैल दिन शनिवार को करनी है। नवमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 तक समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो नवमी तिथि प्रारंभ होगी वो होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को, और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और नवमी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। आप सभी भक्तों पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।